हर ऑफिस में ऐसा बंदा होता है जो सबके सामने अच्छा अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे गेम खराब कर रहा होता है। ऐसे लोगों की पहचान क्या है ताकि हम उनसे दूर रहें? वो डायरेक्ट कभी सामने नहीं आएंगे, तो ये टोटल डिनाइल में चले जाते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा ये मतलब ही नहीं था यार, आपने मेरी बात को गलत समझा। वो जिसको कहा होता है वो भी समझते शायद मैंने गलत कहा है। ये लोग सबसे खतरनाक लोग होते हैं, इनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। तो कैसे पकड़ें? इनको आप एक्सपोज करने के लिए इनको क्या मिलता है? बुली करने में उसको मजा नहीं आता। बुली को इस चीज में मजा आता है जो आपको तकलीफ हो रही हो। अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से फायर हो जाता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, अब वो बंदा क्या करे? अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, वैसे कौन से स्टेप्स ले कि जिस बंदे ने उसके साथ पॉलिटिक्स की है वो अपने ही जाल में खुद फंस जाए? मेरे बड़े भाई जो नया बॉस आया, उसने ना भाई बुलाया, उसे कहता है तुम कल से सिर्फ जेबियां डालोगे। तो मैं कहता है यार अली मैं सुबह रिजाइन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस तरह ना करो, तो खाने पे ले जाओ। भाई ने कहा देख बात सुन, तू मुझे कहेगा ना झाड़ू मार, कल से मैं झाड़ू मारूंगा। वो बंदा परेशान, ये काम उल्टा हो गया। मतलब मैं तो इसको ये निकले ताकि भाई की जगह पर प्रमोट करके किसी को लेके आए। ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताएं जिससे आप बॉस के नजदीक हो जाएं और डेस्परेट भी ना लगे। हर ऑफिस में एक ऐसा बंदा होता है जो कि सबके सामने अच्छा बन रहा होता है लेकिन अंदर से सबकी गेम खराब कर रहा होता है। ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है ताकि आप उन लोगों से बच सके? और ऑफिस में ग्रुप्स का हिस्सा बनना सही होता है या फिर अकेले रहकर अपने काम पर तवज्जो देना? जिस बंदे के साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है वो कौन से ऐसे स्टेप्स ले कि पॉलिटिक्स करने वाला बंदा खुद ही अपनी जाल में फंस जाए? और वो ऐसे कौन से पावरफुल टेक्निक्स हैं जिससे आप बॉस के नजदीक भी चले जाएं और डेस्परेट भी ना लगें? ये सब कुछ हमें बताया है लाइफ कोच माइंड इंजीनियर अली साहब ने। हर ऑफिस में ऐसा बंदा होता है जो सबके सामने अच्छा अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे ना उसकी गेम खराब कर रहा होता है। ऐसे लोगों की पहचान क्या है ताकि हम उनसे दूर रहें? तो ये जो टाइप है ना, इस टाइप को हम कहते हैं शिरकर्स। शिरकर्स? हाँ, उर्दू वाला शिरक या इंग्लिश नहीं वाला ये कोई है और तो word? इंग्लिश वाला ही शिरक है, लेकिन अच्छा। उसको उर्दू में भी शिरक डाल लो बेशक। ये बेसिकली शिरकर वो लोग होते हैं जो चुंझ मारते हैं। चुंझ मारना समझते, चोंच हाँ मारना। हाँ, चोंच मारना। वो थोड़ी सी चोंच मारेंगे और चोंच मार के पीछे हट जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ी सी चोंच मारेंगे, फिर पीछे हट जाएंगे। फिर वो डायरेक्ट कभी सामने नहीं आएंगे। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे यार हो तुम्हारा यस तो ये जो है ना यस। माइक आज अच्छा नहीं लग रहा, वो ये नहीं कहेंगे। वो हाँ जाके ना कैमरामैन से कहेंगे यार ये इसके माइक अच्छा नहीं लग रहा, हाँ। ऐसे माइक। वो हल्की सी ना मतलब शुर जैसे कहते हैं ना शुरली छोड़ेंगे। ये लोग सबसे खतरनाक लोग होते हैं, इनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। तो कैसे पकड़ें? इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब भी आपकी लगे कि मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है, ठीक है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप जाकर उस बात को वेरीफाई करें। या जिसने भी आपके ऊपर बाप से बात की है ना कि यार तुम्हारा माइक अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हें किसने कहा है भाई? वो कहेगा नहीं नहीं यार वैसे सीरियसली। तो इनको आप एक्सपोज करने के लिए, ठीक है, इन लोगों को आप इनके ऊपर कन्फ्रंटेशन करते हैं, ठीक है, लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब इनको पहचानने का तरीका ये है कि वो अगर आपको आके वो किसी की बात बता रहा है ना, तो वो आपकी बात भी किसी को बता रहा है। एग्जैक्टली। सिंपल ये एज तो दैट, बहुत नॉर्मल है। ठीक है। हाँ। और ये जो नॉर्मल है उसको समझ जाए कि ये रॉन्ग नंबर है, ये जो नॉर्मल है ये अब नॉर्मल है। ये अब नॉर्मल है। और ये काम ये शौक से करते हैं। इसे इधर की उधर लगाना, उधर की इधर इनको लगाना, क्या मिलता है, क्या फायदा? सुकून। बुली जो है ना, बुली, ठीक है, बुली क्यों करता है ये पता है आपको? बुली करने में उसको मज़ा नहीं आता। बुली को इस चीज़ में मज़ा आता है जो आपको तकलीफ हो रही होती है। आय हाय। अगर आप बुली में से तकलीफ निकाल दो, वो बुली करना छोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, इनको दो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक, इनको मज़ा आता है। नंबर टू, इन्होंने कोई फ़ायदा उठाना होता है जिसमें आप इनकी राह में रुकावट हो सकते हो। इनसिक्योरिटी कि अगर इनसिक्योरिटी, ये मेरे रास्ते से हट जाएगा तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसे लोग आपको घरों में भी मिलेंगे, ये सब दफ्तरों में नहीं है। लेकिन दफ्तरों में तो आपका एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है ना जहाँ आपके रिस्क होता है। हाँ, तो वो वहाँ पर वो ये मीसने बन जाते हैं ना फिर फौरन। मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मेरा ये मतलब ही नहीं था यार, आपने मेरी बात को गलत समझा। वो जिसको कहा होता है वो भी समझते शायद मैंने गलत कहा है। गैस ठीक है। लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग नहीं, गैस लाइटिंग तो सेकंड लेवल है ना। पहले तो ये टोटल डिनाइल में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अक्सर हमारे यहाँ पर ना ये ट्रेंड दिया जाता है कि यार जितना आपने बॉस की, लोग समझते हैं ये बॉस के करीब है, बॉस को चुगलियाँ लगा रहे हैं, ठीक है। वो सबके साथ ये कर रहे होते हैं और बॉस को खुश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना बॉस खुश होगा उतनी मेरी प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक तो टाइप है। प्रमोशन टैलेंट से होती है या खुशामद से होती है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ आजकल प्रमोशन जो है वो खुशामद से हो रही है। फिर टैलेंट वाले कहाँ जाए? टैलेंट वाले दुकान लग डाल लें अपनी, नौकरी करनी क्यों है? मैं तो पता है एंटी नौकरी बंदा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई तिजारत करो, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा बरकत डाली है इसमें। अल्लाह के तमाम अंबिया का पेशा है,
ठीक है। सो मैं तो नौकरी करने के वैसे ही खिलाफ हूँ, नौकरी करनी ही क्यों है? मेरा बेटा मुझे एक दिन कहने कहता है, अब्बू यार आप जो है ना सही ऊपर नीचे होते हैं, आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या पुत्र, मैं जॉब कर लेता तो जो यशियाँ तूने की वो ना कर सकता। ना कर सकता, बिल्कुल। ठीक है। जब दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह उठ के हम कहीं निकल जाते हैं, जब दिल करता है मैं इधर आ जाता हूँ, जब दिल कर नौकरी में आप कर सकते हो ये काम। ठीक है। ये एक अलग वैसे बाय द वे पॉडकास्ट है हमारी इस हाँ, ये टॉपिक तो पे एक अलग पूरा टॉपिक है, कि ब्रॉडर कि एस्पेक्ट नौकरी में, करनी चाहिए या नहीं। करनी इसका चाहिए कि मतलब नहीं। ये नहीं है कि जिसका रिस्क लगा है वो रिस्क छोड़ के भाग जाए। ठीक है। कुछ लोगों का टेम्परामेंट ही ऐसा होता है कि वो गधे बनने के लिए आए हैं, वो घोड़े नहीं बन सकते। उनका टेम्परामेंट ऐसा बन गया हुआ है। ठीक है। तो गधों के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नौकरी करने वाले गधे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को उस काम में शौक होता है कि जी हमने बस नौकरी करनी है, हमारा रिस्क कोई नहीं है। ये लोग रिस्क एवर्ट होते हैं, इनको रिस्क लेना नहीं आता। ठीक है। क्योंकि जो जो कारोबार है ना वो रिस्क का नाम है, रिस्क में रिस्क है। ठीक है। ये कहते हैं नहीं यार हम बस पुरसकून रहे। अच्छा इन लोगों की कई बार मुझे ना लोग कहते हैं कि आप ये देखो एक चीज़ छोटी सी, किसी ने ना उसने मुझे कहा कि जी वो शेल के सीईओ ने फलानी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। ठीक है। गूगल का सीईओ फलानी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है। ओ भाई वो नौकर हैं, हाँ, उनको कहो ना $8 मिलियन डुबाएं, फिर मैं उनको पूछूं अपना पैसा डुबा कर दिखाएं ना। किसी के पैसे पे तो मैं भी राज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। राइट। टूर कर सकता हूँ, घूम फिर सकता जो हूँ। मर्जी मैं करूँ, मुझे जेट शेल के सीईओ को जेट प्लेन मिला होता है पर्सनल। ठीक है। हाँ हाँ। वो उसने जहाँ जाना है उसको अपने जहाज़ में, प्राइवेट जहाज़ में उसने आना जाना है, उसको कहो ना अपने पैसे से खरीदे ना प्राइवेट जहाज़। ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, जितनी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं या बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो इस तरह करती हैं। ठीक। सो अब बात यह है कि अब जिसने वो अपने पैसे पे कभी खर्चा नहीं करके अपनी जेब से कभी अपना नुकसान नहीं किया, वो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगा, वो मुझे पढ़ाएगा कि मैंने कारोबार कैसे करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। जिसने 4 दफ़ा बैंकरप्सी देख ली है, हाँ वो मुझे बिजनेस रनिंग के ऊपर टेक्निक्स दे सकता है, दे सकते, बिल्कुल। बट वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मुझे नहीं दे सकता। हम्म, ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो बुलाती हैं ना मुलाजमीन को, चाहे वो सीईओ सीएफओ, वो मुलाजमीन है भाई। बुलाना है ना तो रिस्क टेकर को बुलाओ। वो तो रिस्क टेकर है ही नहीं, वो तो किसी के पैसे पे यशी कर रहे हैं। राइट। सो ये डिस्कशन एक अलग साइड पे अच्छा, निकल एक जाएगी। बंदा है जो कि ऑफिस में बहुत लॉयल्टी से काम करता है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय को खार है उससे, उसके खिलाफ वो ग्रुप बना लेता है, तो उस टाइम वो बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बच सकता है? देखो समीरा को पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की रीजंस क्या हैं। हाँ हाँ, पहले तो ये बताए ना कि रीजन क्या है, क्यों करता है कोई? कहता है ठीक है। सो उसमें अगर मैं 5 बड़ी रीजंस पकड़ूँ ना, तो सबसे जो बड़ी रीज़न है वो है इनसिक्योरिटी। ठीक है। फियर बिल्कुल या इनसिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी रीज़न है इनकॉम्पिटेंसी, कि उसको वो इतनी काबिलियत नहीं काबिलियत है ना नहीं उस है। बंदे ठीक में। है। जी, पहले को डर है, दूसरे में काबिलियत नहीं है। बिल्कुल। तीसरी है नाइंसाफ़ी या खुशामद लविंग बॉस, जिसको खुशामद का शौक है वो नाइंसाफ़ी करता है, या अपना बच्चा अपना कोई रिश्तेदार आ गया उसको ऊपर बॉस बना के बिठा लेता है, लोगों की एग्जैक्टली। प्रमोशन रोक देता है। ठीक है। चौथी जो आपकी मेन रीज़न है ना यहाँ पर, वो है कि लीडरशिप जो है ना वो खुद कंफ्यूज्ड है। हाँ, लीडर के पास खुद कोई विजन नहीं है, उसने दुकान खोल ली है, सुबह कपड़ा भी मारता है आके, लेकिन उसको ये नहीं पता मैंने इस दुकान से करना क्या है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है। ठीक है। सो ये इसकी चौथी एक रीज़न है। फिर उसके बाद पांचवी जो आपकी रीज़न है ना ऑफिस पॉलिटिक्स की, वो ये है जिसको अभी आपने कहा ग्रुपबाजी। ठीक हाँ, है। ग्रुपिज्म। वो ग्रुपिज्म क्यों है कि यार तुम मेरे इलाके के हो, मैं तुम्हारे इलाके का हूँ, हम मिल के जो है क्योंकि वो उनको ये यकीन नहीं है कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। उनको सपोर्ट के लिए कोई चाहिए होता है कि फ्रेंडशिप बनाऊंगा तो हो सकता है सरवाइव कर जाऊं, कोई बुरा भला कहेगा तो वो साइड ले लेगा। सर्वाइव ना भी करे, उसने उसको ये पता है, उसको ये सिखाया गया है कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है और वो है दूसरे के पैर पे पैर रखो। पैर रखो। ठीक है। उसको ये नहीं पता चलता क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है। क्योंकि वो खौफ में रहता है। ठीक है। तो उसको ये लगता है कि मैं जब तक मेरा खौफ रहेगा, मैं लोगों को ये शो करूं कि मेरे बगैर तुम चल नहीं सकते। ठीक है। ये सोच जो है ना, मैं की सोच, जी। ठीक है, ये सोच बंदे को मरवाती है। सो ऑफिस पॉलिटिक्स में, और अगर ये जो कंपनीज के जो ओनर्स हैं, ठीक है, ये जो बॉसेस हैं, अगर वो इंसाफ को कायम कर दें, सिस्टम बना लें। ठीक है। मसलन मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ्तर था, वहाँ पर मैं इसी तरह मुझे उन्होंने बुलाया ट्रेनिंग के लिए, तो उनका सबसे बड़ा इशू था ही ऑफिस पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा जी यहाँ साइलोज में काम हो रहा है। साइलोज का मतलब होता है कि हर 3 लोगों की एक टीम है, वो दूसरे से बात नहीं करते।
मैं दफ्तर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। मतलब मैं जब वहाँ गया हूँ तो मैंने जाके दरवाजे खोले हैं, मैंने दरवाजे खोल के उनको कहा कि भाई मैं भी इधर आया हुआ हूँ, हेलो कैसे हो, अच्छा आप भी हैं, हाँ। नहीं 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 दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद, अंदर आ जाए, ठीक है। तो मतलब वो साथ वाले कमरे वाले को ये नहीं पता कि साथ वाला आया हुआ या नहीं आया हुआ। ओहो! वो इतने क्यों, क्योंकि उन दफ्तरों में सख्त मोटी ईंट की दीवारें थी, ठीक है। अच्छा। ओपन ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं था सर, हाँ, नीम सरकारी दफ्तर समझ लो आप, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई। तो अब वो वहाँ पर मुझे तकरीबन 6 महीने लग गए। उनके वो उनके वो जो है ना वो ये खाने की मेज़ पे इकट्ठे बैठते थे, आपस में बातचीत नहीं करते थे सही तरह से, अल्लाह अकबर! ठीक है। क्योंकि डर था, सारे खौफ में थे। हाँ, सबको कि ये था इसकी कि वज़ह से मेरी नौकरी ना चली जाए, हाँ इसकी वज़ह से मेरी जी, नौकरी ना कि चली जाए। मेरी कोई बात किसी को पता चल गई तो यहाँ यहाँ हाँ, मुझे कहते थे आके ना लोग, यहाँ सब दीवारों के कान हैं, आपकी बातें फटाफट आगे पहुँचा देते हैं। मैं यार बचा लो बातें, मैं इधर कौन सा कोई इश्क व आशिकी कर रहा हूँ, सही बात है। हाँ ठीक है? जी। या मैं कौन सा कोई बम चला रहा हूँ यहाँ पर, जिसने हुँ। जो बचानी है बात बचाओ। बल्कि मैं तो खुद बताता हूँ कि भाई ये बात है बचाओ। लेकिन वहाँ पर वो चूँकि वो इनकॉम्पिटेंट लोग रखे हुए थे, बच्चे सक्के की हुकूमत थी, बच्चा सक्के की हुकूमत है, एक बड़ी पुरानी एक स्टोरी है ये, ठीक है? तो अब उसको खुश करने के लिए, ठीक है, साहब को बादशाह सलामत ने खुश करने के लिए वो लोग नीचे रखे हुए थे जिनको कुछ नहीं आता था। बादशाह सलामत उस पे गुस्सा चला सकते थे, उनको डाँट सकते थे, उनको अपने साथ लगा सकते थे, ठीक है? तो कंपनी का नुकसान नहीं होता इस तरह से? मैंने क्या कहा था? मुलाज़िमीन हैं सारे, हाँ, मालिकान ये काम नहीं करते, सही बात है। ठीक है? कुछ मालिकान जिनको खुशामद पसंद है वो भी ये करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, अगर मेरा अपना बिज़नेस है, तो मुझे पता है ना मेरे बिज़नेस की सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है? मेरी अगर टीम अच्छी नहीं होगी, मैं कभी भी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पैसे नहीं कमा सकता। मैं हुँ। टेंशनें कमा सकता हूँ, मैं बिज़नेस को है ना खुडे लाइन में लगा सकता हूँ, बट मैं उसमें से इनकम नहीं, हलाल रिस्क भी नहीं कमा सकता, राइट? ये भी बाय द वे एक थॉट प्रोसेस है कि मेरा राज़िक ये कंपनी है, हमारा रिस्क जो है वो आसमानों पे लिखा हुआ है, हुँ, ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिस्क और मौत तुम्हारा ताक़ुब करते हैं, ठीक है? हुँ। तो हमारा रिस्क जो है ना वो आसमानों पे लिखा हुआ है, हम पे उसको क्या कहते हैं, उसकी उसके लिए मेहनत करना इस ज़मीन पे फ़र्ज़ है। हम ओके। ढूँढते ही इस ज़मीन पे हैं, ढूँढना फ़र्ज़ नहीं है। हमने उस रास्ते में मेहनत करनी है। रिस्क कंप्लीट किए बगैर इस दुनिया से नहीं अल्लाह ने उठाना आपको, ऐसे ही ठीक कह है? रहे हैं। हाँ जी। जो आपका रिस्क लिखा हुआ है, वो रिस्क जब तक खाओगे नहीं, आप यहाँ से नहीं जाओगे। और वो रिस्क कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, आपके शऊर में भी नहीं है, ठीक है? एक ना वो मुझे हदीस मेरी बड़ी फ़ेवरेट हदीस है, उसका मैं मफ़हूम बयान करता हूँ कि सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रब कैसा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब जो है ना अपने बंदे की बेबसी पे मुस्कुराता है, ठीक है? हुँ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुस्कुराता क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि जब बंदा ना जा रहा होता है, कहीं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अचानक एक जगह बंदा कहता है यार मेरी बस हो गई, अब हुँ। मैं इससे आगे बस, मतलब मेरे कहाँ है अल्लाह, क्या हो रहा है? तो अल्लाह मुस्कुराता है कि इससे जो अगला कदम था ना, वो इन्ना माअल उसरी युसरा था, कि हर हुँ। मुश्किल के साथ आसानी है। आसानी है। एक कदम ये और ले ले मेरा बंदा, हाँ, तो सारी आसानियाँ इसकी झोली में होंगी, ठीक है? हाँ। और वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो वो एक कदम लेने के लिए तो वो फिर साहबा ने कहा कि ऐसा जो जो रब इतना रहीम करीम है, जो मुस्कुराता है, फिर हम उसकी रहमत से मायूस कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो अब वो एक कदम हम नहीं लेते, हम वहाँ आके बस ठुस हो जाते हैं, ठीक है? बेबस हो जाते हैं, वो मरी-बस हो आपने पता जाते नहीं हैं। देखी होगी, एक वीडियो बड़ा मशहूर हुआ करती थी, कई काफ़ी अर्सा पहले की बात है। जी। उस वीडियो में ये था कि वो एक गाड़ी जा रही है और वो एक जगह पे आके ना एकदम गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ। वो जैसी गाड़ी बंद होती है तो बंदा निकल के गाड़ी को मार रहा है, स्टार्ट हाँ। करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा वो गुस्से में आ गया ना, यूँ गाड़ी से यूँ सर को लगा के गाड़ी की बैक साइड पे आता है ना, साइड पे, तो ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरता है, गाड़ी के आगे की सड़क तोड़ देता है। ओह पुल हो, था हो, वो, हो, पुल के हो! ऊपर था। अच्छा। अब देखो कि रब ने उसको कैसे बचाना था, हाँ। ठीक है? और जिसने नहीं बचना था, जिनके लिए अल्लाह ने लिखी हुई थी, वो पूरे का पूरा ख़ानदान अपने सामने वन बाय वन देखता रहा ना, 17 लोग गए हैं ना, ठीक है? हुँ। ये मौत और रिस्क आपके लिए आपका ताक़ुब कर रहे हैं बेशक, कि बेशक, आपने बेशक, ऐसे ही है। आपको अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है? मतलब मुझे हैरत होती है, लोग उसके ऊपर भी उन पे लगे हुए हैं कि जी ये है वो, भाई वो मेरे रब के फ़ैसले हैं। हज़रत सही सलमान के बात है। दरबार में एक क्या बंदा बैठा हुआ था, हाँ। मौत का फ़रिश्ता आया वहाँ पर इंसान के रूप में। अब वो मौत के फ़रिश्ते को हुक्म था कि किसी जज़ीरे में जाके उसकी जान लेनी है। तो वो कहता है, वो मौत का फ़रिश्ता भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ? तो वो बंदा एकदम उसको देख के घबराता है, घबरा के कहता है ये कि सलमान अलैहिस्सलाम मुझे उस फलाने जज़ीरे पे भेज दें, मुझे इस बंदे से डर लग रहा है। हुँ, हुँ। वो जैसे ही लैंड करते हैं उसकी जान निकाल लेता है।
तो जिसने जहाँ पर जाना है ना, वो रब ने उसको वहाँ पहुँचाना है, पहुंचाना है, ठीक है। बेशक बेशक तो बेशक। यार ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो सब कुछ है ना, ये पॉलिटिक्स और ये हसद एक बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है, कि मैं कैसे ग्रो देख लूँ कि कोई ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली, किसी की पे बढ़ गई है, किसी की प्रमोशन हो गई है। किसी का काम नाम चल पड़ा है कुछ। अब इस तरह आपके सामने एक हाँ। वाकया हुआ, इसके साहब एक जो मेरे साथ लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हुए थे, ठीक है। अब ये चीज़ें ना, वो हसद लोग हैं, हासिद लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी नहीं आगे बढ़ते, कभी नहीं, कभी वो नहीं। वहीं के वहीं रह वहीं जाएंगे। रह जाते हैं। वो बंदा आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो सोच नहीं रहा होता उन चीज़ों के लेकिन बारे एक में। बात याद रखो, क्या? 2 चीज़ें ज़हन में रखना, जो आपसे हसद कर रहे हैं या जो आपके खिलाफ ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है यू आर द मैन और अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। आप में कुछ है तो कर कुछ रहे हैं ना, है तो कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। जो बर्तन जो खाली होता है सदा देता है, ठीक है। वो खाली बर्तन है ना, वो सिर्फ आवाज़ देंगे, आवाज देंगे, ठीक है। खटकेंगे। जिनको रब ने नवाजना है, जिनके अंदर कुछ अल्लाह ने डाला है, वो अपना काम करते जाएंगे, ठीक है। मैं मतलब ये चीज़ें जो है ना, तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बाय द वे, इस शेर की लॉजिक पता है वो क्या है? उकाब ऊंचा उड़ाने के लिए क्यों कह रहा है? हवा आ रही है और इकबाल कह रहा है उकाब तुझे ये ऊंचा उड़ाएगी, अच्छा। क्योंकि उकाब वो परिंदा है। इसी के ऊपर एक और मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं है जिनके साथ पॉलिटिक्स हो रही हैं, ठीक है परवाज़ दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। कि करगस कहते हैं वल्चर को, गिद्ध को, ठीक है। गिद्ध वो दोनों हवा में उड़ते हैं, दोनों ऊंचे जाते हैं, गिद्ध भी जाता है और शाहीन भी जाता है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? गिद्ध जैसी हवा उसके खिलाफ तेज़ होती है, गिद्ध नीचे को मुंह कर लेता है, हवा के रुख में बह जाता है। और शाहीन जो है ना, वो हवा के अगेंस्ट जाता है। तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबराए उकाब, वाहिद परिंदा जो हवा के अगेंस्ट ट्रैवल करता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। इसीलिए वो नहीं तेरा नशेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ठीक है। इसीलिए फिर वो ऊपर से ऊपर से ऊपर जाता है, राइट। तो ये जो लोग इन पॉलिटिक्स से डरते हैं, इन पॉलिटिक्स से घबराते हैं ना, कि वो भी ये जान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये बात आ जाती है कि शायद मेरा रिस्क जा रहा है, ठीक है। मैं एक बंदे की मुझे कहानी याद आ गई, यूके में होते हैं वो। मैं लास्ट टाइम दुबई गया था ना, मुझे वहाँ मिले वो वो कहता है यार कि मैं बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था एक कंपनी में पाकिस्तान में पहले, फिर उस कंपनी ने मुझे दुबई भेज दिया और मैं बड़ा खुश था, बड़ा बहुत ही ज़्यादा मुतमईन था कि यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी में बस इस नौकरी। तो एक दिन अचानक कंपनी ने वो डिवीज़न बंद कर दिया। वो मेरे भाई के दोस्त हैं, कहते वो डिवीज़न बंद हुआ तो मेरे लिए दुनिया बंद हो गई, क्योंकि वो बहुत ही नीश काम था, इतना ज़्यादा नीश काम था, ऑटोमेशन का काम था, कि वो हर कंपनी करती भी नहीं थी, रेयर था ना। और उस हर कंपनी में भी उस काम के लिए भी एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, इस तरह कहता मेरी तरह के हम 3 या 4 ही लोग थे। मेरा बॉस था ये, हम स्पेशलाइज थे सिर्फ उस एक काम में। कंपनी बंद हो गई, मेरे आहिस्ता आहिस्ता सेविंग्स मेरी ख़त्म होना शुरू हो गई। 2 साल गुजर गए। जो मेरा बॉस था वो अमेरिका में चला गया, ठीक है, मुझे अमेरिकन था, वापस चला गया। वहाँ जाके ना उसने मुझे कहता 3 साल बाद, जिस दिन मैंने मेरी बिल्कुल एंड हो गई ना, कि अब मुझे कुछ नहीं मेरे पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ऐसी थी कि मैं 25 साल एक फील्ड में लगा चुका था। उस फील्ड का तो मैं मास्टर था, मुझे किसी और फील्ड में जगह नहीं मिल रही, जगह भी नहीं मिल रही थी। तो वो कहता है कि मैं जब बिल्कुल मेरा रिजर्व्स का एंड हुआ ना, तो मुझे उस बंदे की कॉल आई। मुझे कहने लगा यार बात सुन, मैं यही काम मिडिल ईस्ट में दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी बना ली यूएस में, क्या तू इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने में? कहता है क्या होगा काम, जॉब देगा मुझे? कहता है नहीं, मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा। अच्छा, वाह। ठीक है, तू मेरे मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट तू वॉच करेगा, यूएस को मैं वॉच करूंगा, हम लोग पार्टनरशिप पे काम करेंगे। मेरा उस बंदे ने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके लिए रिस्क में बरकत डाले। वो बंदा बहुत, उसका खुला हाथ है, वो बहुत ज़्यादा सदका खैरात करता है। नहीं सदका खैरात अल्लाह के बहुत नाम ज़्यादा पे। खुले करता है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस बंदे ने 5 साल के अंदर अंदर एमिरेट्स हिल्स दुबई का सबसे महंगा एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मतलब आप समझ लो कि एलीट क्लास, एलीट की भी एलीट है वो, ठीक है। वहाँ पर उसने अपना बड़े मज़े से, मैं लग गया यार। वो पता है क्या हुआ, वो हमारे ना वो वाइट फिटिंग्स आई थी, तो वो वाइट गुड्स आई थी, तो मज़ा नहीं आया। मैंने कहा इसको डिस्पोज ऑफ करके नहीं ले आओ। अच्छा, अब एक माइंडसेट था कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, कहाँ ये माइंडसेट आ गया। तो उसने उसी काम में, अब वो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है। वो अपने बिजनेस के अलावा जो कोई और उसको बिजनेस बुला रहा था, कंसल्टिंग करता है फ्री में। कहता है यार मुझसे फ्री में मशवरे लो, मेरा पैसा बहुत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसा देना है तो तुम एक काम करो, ये चैरिटी है, इसको दे दो, मैं काम मैं कर दूंगा। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि वो कहता है कि मुझे वो जो कंपनी ने बंद करके निकाला, वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनी।
ना वो कंपनी बंद होती तो ना मेरा बॉस ना मैं, हम शायद कभी भी ना सोचते, क्योंकि हम वहाँ पर कंपनी में बड़े अच्छे लेवल पे थे। हाँ। मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है। सीनियर टॉप, वो टॉप मोस्ट था, मैं नंबर 2 था, ठीक है। टोटल हम उस डिपार्टमेंट में बंदे भी 5 ही थे, ठीक है। सो हमें ये, और हमारा क्योंकि वो दुनिया में उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो लोग, कंपनी हमारा बहुत ख्याल करती थी, ठीक है। सो अब कहने का मकसद है, कई दफ़ा ना आपको जो है, जब वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, कुब्बे नूं लत पई कुब्बा सीधा हो गया। वो एक कुब्बा था, कुब समझते हो इसको यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। हंचबैक ऑफ नोटर डैम। यस, यस। तो वो बस में एंटर हो रहा ना, तो बस में जगह नहीं थी, पीछे से किसी ने रख के टांग मारी, तो सीधा हो गया। तो वो साहब है कि कुब्बे नूं लत पई कुब्बा सीधा हो गया, ठीक है। अब हम जो है, हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं ये मुझे क्या कर देंगे, पता नहीं ये मुझे कंपनी से निकाल देंगे, पता नहीं मुझे बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा। और आपको वहां से मिलना है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं शुरू हो सकती, सिर्फ ये यकीन रखो। तो वो शिरकर हो, वो पॉलिटिकल बंदा हो, वो आपकी टांग, जितनी आपकी टांगें खींचेगा ना, समझ समझ जाओ जाओ कोई बात है आप में। कोई बात है, और उतना अल्लाह आपको ऊपर ले जाने वाले हैं, ठीक है ना। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ऑफिस में ग्रुप का हिस्सा ज़्यादा बनना सही होता है या फिर अकेले अपने काम पे फोकस करना और तन तनहा उस पॉलिटिक्स का शिकार बने रहना? मैं ना एक, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल मैं एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, ठीक है। पाकिस्तान की बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर लोगों को पता ही है वैसे। तो वहाँ पर ना, मैंने, मुझे अपना, मेरा अलग कमरा था, ठीक अच्छा। है। तो मैं अपने कमरे में बैठा रहता था, बाहर हर कमरे में पॉलिटिक्स हो रही होती थी, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता था। तो खाने की मेज़ पे भी बैठे तो वही, उसने फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तो मैंने, मुझे एक दिन ना वो एक कैबिनेट आई, उसने बाकी बंदे निकाले, दूसरी आई, उन्होंने अपने बंदे रखे, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, ठीक है। अच्छा। जब तीसरी वाले आए ना, हाँ। तो उसने मेरे ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठाई, ठीक है, इन द सेंस कि मुझे नहीं पता। तो उनमें से जो एक बंदा था, वो आके मुझे कहता है कि अली भाई, हमने ना पिछले दोनों के हिसाब देखे, हम ये देखना चाहते थे आप किस ग्रुप के साथ हैं, लेकिन हम हैरान हो गए, हमने जिससे भी पूछा, वो कहते हैं ये बंदा अपना ही ग्रुप है। ठीक है। सो बात ये है, तो इसीलिए आप बिल्कुल आराम से बैठे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपना काम करें जो कर रहे हैं, राइट। देखो बात ये है, आप ईमानदारी से जब काम कर रहे हो, आप कॉम्पिटेंट हो ना, और आप पे रब का करम है, और आप यकीन रखते हो और शाकिर हो, उसके बाद कुछ नहीं कुछ कहता। अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से फायर हो जाता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, अब वो बंदा क्या करे? देखो, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से अगर कोई बंदा फायर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफिस उस बंदे के काबिल नहीं है। वो बंदे का मसला नहीं है, ऑफिस इस काबिल नहीं था कि उसको ऐसा अच्छा बंदा मिलता जो कि वाकई ईमानदार है, ठीक है, जो कि वाकई मेहनती है, जो कि वाकई स्मार्ट वर्कर है। सो पहली बात तो उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि भाई तेरी जान छूट गई, तुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब तुझे अल्लाह ने तेरे लिए से बेहतर रिस्क लिख दिया है, नंबर 1। नंबर 2, तरीक़ाकार ये है, मैं ये करता था कि मैं जब भी मेरा कोई स्टाफ छोड़ के जाता था ना, या किसी वजह से उसको कुछ, तो मैं उसका एग्जिट इंटरव्यू करता था कि जाते हुए कि भाई तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा गुजरा, चाहे तुमने 1 साल गुजारा है मेरे साथ, 1 महीना गुजारा है, हाँ जी। या 1 डिकेड गुजारा है, तो क्या तुम्हारे फीडबैक है, मेरे बारे में क्या फीडबैक है, कंपनी के बारे में क्या एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर ये काम करेगा। तो अच्छा। इसका मतलब अगर कोई फारिग हो रहा है, तो और आपका लीडर जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा, तो भाई ये इसकी मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार जगह थी, बेकार इंसान थे जिनका तुम काम कर रहे थे। और इसीलिए ये देखो, मैं हर चीज़ को रिलेट करता हूँ उससे, हज़रत खिज़र वाला वाक़या याद आ जाएगा ना मुझे, कि जब उन्होंने वो बच्चा था उसको मारा, हज़रत मूसा परेशान हो गए कि अब इस बच्चे को क्यों मार दिया आपने। तो बाद में उन्होंने उसकी लॉजिक बताई कि अल्लाह ने ये बच्चा जो था, ये बड़े होके इसकी जो है ना, इसने बड़ा वो गलत किस्म का इंसान बनना था, बच्चे के माँ बाप बहुत नेक हैं, तो अल्लाह इनको रिप्लेस करके देगा एक अच्छे बच्चे के साथ, ठीक है। अच्छा। तो अब वो जो रिप्लेसमेंट है ना, वो इसी तरह हमारी नौकरी में भी है, वो इसी तरह हमारे रिस्क में भी है। ये यकीन रखना कि, मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देता हूँ उसकी, समीरा, फिर बात ये आती है अपनी ज़िंदगी की मिसालों पे। जी, जी। आज से 6 महीने पहले मैं एक कंपनी है, उसके पीछे ना, हालांकि वहाँ पर जो हेड है वो भी दोस्त बन के आ गया, वहाँ पर जो ट्रेनिंग का हेड था वो भी दोस्त बन गया, मतलब वो भी दोस्त था, वो भी आ गया, यानी कि पहले उस कंपनी में मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, अब दोनों दोस्त आ गए। अब मैं बड़ा खुश कि यार, तो मुझे यहाँ ऐसे बिजनेस मिलेगा। आज 6 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 रुपए का बिजनेस नहीं है। पहले मुझे शॉर्टलिस्ट हो गया हुआ था मैं,
कि भाई इसने ट्रेनिंग करानी है। अच्छा। अब मेरा कोई वहाँ मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा, ओहो। ठीक है। ये नहीं कि मेरे दोस्तों की नीयत ख़राब है, वो बेचारे मेहनत भी सही कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा रिस्क मेरे रब ने वहाँ लिखा नहीं है, हाँ। ठीक है। वरना वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब महीने में मुझे 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग से कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ मैं 10 से 12 दिन ट्रेनिंग करूँ, मैं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे और। अब वो मेरा रिस्क, लेकिन उस रिस्क को रब ने रिप्लेस किया और जगहों से, और जगहों से, बिल्कुल सही, ठीक। और बिल्कुल। ऐसा माशाल्लाह रिप्लेस हुआ हूँ मैं, रिस्क में ऐसा रिप्लेस हुआ है कि मुझे उसकी तरफ अब मैं उन दोस्तों को कहता हूँ पे ना, मैं शर्मिंदा, मैं कहता हूँ शर्मिंदा ना हुआ कर, तेरे हाँ। इख्तियार में नहीं है। नहीं है। अगर तेरे इख्तियार में होता तो तू, वो उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, अच्छा। उसने साइन करना है कि इस ट्रेनर को ट्रेनिंग देनी है। ओ, मैं कहा अगर तेरे इख्तियार में होता ना तो ये साइन तू कर चुका होता। कर चुका होता। तेरे से मैं कोई नाराज नहीं हूँ। मुझे कई बार शर्मिंदा होता है यार अली, मैं माता, मैं कहा यार भाई तू क्यों शर्मिंदा होता है, रिस्क तेरे हाथ में होता तो तू मुझे देता, और ना होता तो मुझसे ले लेता। दोनों चीज़ें तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में है, तूने ईमानदारी से कोशिश की है, कहता हाँ, बस खत्म हुई बात। अब आगे नहीं काम हो रहा, आगे जाके तेरे बॉस रिजेक्ट कर देते हैं, कोई वजह हो जाती है, वो भी मुझे वजह भी पता है कि वो बॉस क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब वो क्योंकि मैं हूँ सीधी बात करने वाला, ठीक है, मैं लगाई बजाई नहीं करता, ठीक है। तो बॉस साहब ने कहा कि जी हमें ये XYZ चीज़ चाहिए, मुझे पता, जब ये आया ना समझिए, बॉस से मीटिंग कराई अपने फाइनलाइजेशन स्टेज के लिए, तो मैंने कहा भाई बात यह है कि अगर आपको मुझसे रिजल्ट चाहिए ना, तो मुझे आप पहले अपने पेन पॉइंट्स बताएं। अच्छा। आप मुझे बताएं आपको तकलीफ है कहाँ, तो मैं इलाज करूंगा ना। आप मुझे कह रहे हैं नहीं अपना मेन्यू कार्ड लेकर आओ और दिखाओ कि तुम क्या करोगे। मैं कहा मेन्यू कार्ड पे तो मैं सड़कों वाला काम भी कर सकता हूँ ना। आप मुझे बताएं तकलीफ कहाँ है, मैं आऊँगा, आके मैं आपकी तकलीफ का इलाज करूँगा। आप मुझे तकलीफ नहीं बता रहे, तो यार आप मुझसे ये गारंटी मत लें कि जो मैं ट्रेनिंग कराऊंगा उसका 100% रिजल्ट आएगा। वो बॉस साहब को ये बात बुरी लग गई, क्योंकि जो आता है वो कहता है सर ये हमारे पास हो ये जाएगा सर, ये काम तो वो भी मसला ही हो वही, जाएगा, राइट। कोई मुश्किल ही नहीं है। सो वो, अब मुझे पता है कि वो उस बेचारे के बस में नहीं है, कि उसके बॉस ने हर दफा बॉस रिजेक्ट कर देता कि यार नहीं इसको नहीं करना। अच्छा। उस बॉस के भी बस में नहीं है, मेरे रब ने वहां मेरा रिस्क नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज़िक तो वो नहीं है बॉस। जिस दिन मेरे रब ने लिख दिया, वही बॉस मुझे बुलाएगा और कहेगा भाई आके ट्रेनिंग कराओ। और ये भी मैं देख चुका हूँ। अच्छा, ठीक क्या है, हुआ था? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक सीनियर लेवल पे काम किया। हाँ, अब सारे वहाँ मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक है। मैं जो ट्रेनिंग ले, मैं लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था, तो मेरे लेने वाले देने वाले सब वहीं बैठे हुए हैं। तो बाहर निकला हूँ तो मुझे उनको काम नेचुरली मिलना चाहिए था, राइट। बाहर निकल के आया हूँ तो मुझे काम नहीं दे रहे थे वो, ठीक है। जब उनको मुसीबत पड़ी, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ट्रेनिंग करानी थी, उनको कोई बंदा नहीं, उन्होंने 2-3 लोगों से कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग थी। अच्छा। 2-3 लोगों से कही, उन्होंने कहा जी हमको एडवांटेज पैसे नहीं, अपना फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें, हमारा टीम में टीम बिल्डिंग नहीं हो रही, हमारी टीम में इसी तरह के इश्यूज़ थे, पॉलिटिक्स के बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूर होके मेरे पास आए, अच्छा। मुझसे सेशन कराया, और हाँ। अल्लाह के करम से जो फीडबैक आया वो कमाल था, हाँ, ठीक है। माशाल्लाह। अब वो मुझे कहते हैं कि जी और करो, मैं कहता हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने दोबारा फिर वही करना है काम, ठीक है। क्योंकि वो अब उन्होंने देखना है कि अच्छा ये सस्ता कौन मिलेगा। एक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि यार हम 4 पैसे, जिस चीज़ में पैसे बचाने हैं, उसको उन्होंने 3 दफ़ा मेरे अलावा लोगों से कराई, तीनों दफ़ा नुकसान उठाया, साइंस के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फायदे के बजाय नुकसान हो ठीक गया। है। तो ये कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त मेरा रिस्क जहाँ अल्लाह ने लिखा हुआ है, तुम ये देखो, मुझे जो लोग सिल्वा के लिए मैसेजेस करते हैं, NLP के लिए मैसेजेस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपने क्यों सीखना है, ठीक है। वो कहते हैं जी वो कहते हैं सर ये क्यों जानना चाहते हैं आप। मैं कहता, मुझे लोग अपना नाम नहीं बताते, ठीक है। एक ने मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक बंदा है या बंदी मुझे नहीं पता, ठीक है, कि आप नाम जानना क्यों चाहते हैं। भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें एंट्री दूँ ना दूँ। मैं लोगों को कह रहा था यार मुझे नहीं सिखाना आपको। कहते क्यों नहीं सिखाना। मैं कहा यार आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी इंटेंशन गलत है। अभी एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि जी मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ मेरा अफेयर था वो मुझसे छोड़ गया है, 4 साल का हमारा अफेयर था, तो वो वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। मैंने उसको मिन्नतें तरले कर ली हैं, वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया। मैंने कहा बेटा मैं इस तरह के कामों में होता ही नहीं हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। कहती है नहीं ये हलाल है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा हलाल है तो अपने माँ बाप से कहो तुम्हारी शादी करा दें, हाँ, माँ बाप से कहो रिश्ता लेके जाएं। नहीं हम लड़की वाले कैसे रिश्ता लेके जाएं। मैं क्यों, कहाँ लिखा है लड़की वाले रिश्ता लेके नहीं आ सकते, हाँ, ठीक है। इजहार कर सकते हैं लड़की वाले भी। बिल्कुल। तो नहीं आप उसको मेरे बस अब मैं कहीं ना मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, हम आपकी किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। अब आम तौर पे लोग क्या कोर्स बेचने के लिए, हाँ हाँ आप करो करो कोर्स हो जाएगा। मैं नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलना है,
मुझे आपको सीधा रास्ता दिखाएं। इस पर कई लोग मुझसे नाराज़ हुए हैं कि जी अब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको क्या मसला है। भाई आप मुझे अपना तारुफ नहीं करा रहे, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपना नाम बताएं, शहर बताएं, क्या करते हैं, कुछ तो बताएं ना आप। ठीक है, आप कहते हैं कि जी नहीं हमें कुछ। फिर दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों सीखना चाहते हैं इल्म, ताकि मुझे पता रहे यार जिसको मैं इल्म सिखा रहा हूँ वो बंदे के अंदर कैपेसिटी है भी या नहीं, वो बंदे की नीयत ठीक है भी या नहीं। राइट, कई दफ़ा मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई इशू नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉर्म है ना, ये तो तारुफ का एक तरीका है। सो बताने का मकसद ये सारी बात का कि वो लोग जो इस चीज़ की वजह से डरते हैं, घबराते हैं कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी, इस पॉलिटिक्स की वजह चली गई है, तो भाई खुश हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है। अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, वैसे कौन से स्टेप्स ले कि जिस बंदे ने उसके साथ पॉलिटिक्स की है वो अपने ही जाल में खुद फंस जाए? जहाँ पर पहले पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी पहले बड़ा क्लियर किया है, जहाँ पर आपको पता है कि यार कंपनी में बॉस जो है वो कच्चे कानों का है, तो फिर तो वहाँ पर आपको कुछ भी, दो तरह के लोगों को ना कभी जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। एक वो जो आप पे एतबार करते हैं, दूसरे वो जो आप पे एतबार नहीं करते। क्योंकि जो एतबार करते हैं उनको ज़रूरत नहीं, और जो एतबार नहीं करते हैं उन्होंने मानना नहीं। ठीक, तो अगर तो वो आपका जो बॉस है वो इस तरह का है कि जी उसने नहीं मानना और ये कोई नहीं होना, तो फिर उसको आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, इस्तिखारा करो, अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह से ही दाव लगाओ। सेकंड, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये करता हूँ, मैं इसमें आपको अपने भाई की कहानी सुनाता हूँ। मेरे बड़े भाई जो है ना, वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंसान है, उनके लिए आसानी के मामलात करें। जो वो उनका जो बॉस था ना, वो बड़ा उनसे खुश था, डच बॉस था, उनसे बहुत खुश था। तो माशाल्लाह भाई को उन्होंने बड़ी जल्दी जीएम बना दिया फाइनेंस का। ठीक, अच्छा अब वो हुआ ये कि ये जो था बॉस, ये कि इसकी ट्रांसफ़र हो गई। जो नया बॉस आया वो एक स्पेसिफिक जगह है इंडिया में, मद्रास, वहाँ से था। ये दुबई की किस्सा सुना रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे लोग ना फाइनेंस के बहुत सारे फाइनेंशियल होते हैं। तो अच्छा उसने आके देखा कि इसकी टीम में मद्रास के बंदे नहीं हैं, तो उसने फ़ौरन मद्रास के बंदे हायर किए। भाई ने कहा कोई मसला नहीं, हमें तो काम करना है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने देखा कि यार ये इस बंदे की तो बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है। ठीक है, ये तो शायद कल को मेरे भी नंबर काट जाएगा। उसने ना भाई को कहा, बुलाया, उसे कहता है तुम कल से सिर्फ जेवियाँ डालोगे। अब जेवी डालना एक अकाउंटेंट की ज़ुबान में ऐसे है जैसे मैं आपके जीएम को यहाँ कहूँ कि कल से आप जो है ना झाड़ू मारोगे बाहर। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक जो फ्रेश बच्चा होता है ना, अभी वो पढ़ रहा होता है, तो उसको कहते हैं यार जर्नल वाउचर लिखो, बैठ के लिखो, खाता लिखो कि किसने ये मोबाइल कितने का आया, ये पेन कितने का आया, किससे आया। ठीक, अच्छा वो भाई को ना फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होगी। भाई ने अपने उस बॉस, पुराने वाले बॉस से बात की जो कि इसका बॉस था। उसने कहा यार देख बात सुन, मैं इसको कहूँगा ये तुझे छोड़ देगा, ठीक है, ये तुझे ये काम तंग नहीं करेगा, लेकिन कितने दिन मैं इसको रोक लूँगा, फिर ये किसी और तरह से तंग करेगा। सही बात। तो यू नीड टू हैंडल योरसेल्फ, तुम सीखो कैसे हैंडल करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब भाई ने जनाब वो काफ़ी तंग हो गया, जब बिल्कुल भाई का एंड हो गया ना, तो मैं कहता यार अली मैं सुबह रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। मैं क्यों, क्या हुआ? कहते यार मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब जलील करता है ये मुझे अब। ठीक है, अच्छा रात को हम लोग सोए, तय हुआ कि सुबह भाई ने ना रिज़ाइन करना है। मैंने कहा भाई इस तरह ना करो, तो खाने पे ले जाओ। कहता अच्छा हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। दोपहर को भाई ने से कहा तुझे खाना खिलाना है। ठीक, खाने में बैठे, भाई ने कहा देख बात सुन, तेरी मेरी लड़ाई किस बात की है? पावर की जंग है, तुझे तू इस वक्त मुझसे ऊपर बैठा, मुझे पता चल गया है। तू मेरा बॉस है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तू मुझे कहेगा ना झाड़ू मार, कल से मैं झाड़ू मारूंगा, तू मेरे माथे पे कोई बाल नहीं देखेगा। ठीक है, ठीक है, खाना खा, एंजॉय कर, काम के बाद हम गप्पे मारा करेंगे। अच्छा, वो बंदा परेशान, वो कि यार ये क्या उल्टा हो गया है। नहीं ये काम उल्टा हो गया, मतलब मैं तो इसको चाह रहा था कि ये निकले ताकि वो इसकी जगह पर, भाई की जगह पर प्रमोट करके किसी को लेके आए। अच्छा वो उसने फिर भाई सॉरी की, उसने कहा अच्छा आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वाकई मैं तुमसे ज़्यादती कर बैठा हूँ, तुम जो है ना कल से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। ठीक है, ठीक। उसके 3 दिन बाद भाई के डच बॉस की कॉल आई। ठीक है, उसने कहा कि सादत ये एक जॉब है, हॉलैंड में है, इसके लेवल से भी एक लेवल ऊपर की जॉब है। भाई ग्रेड 4 में था, ये ग्रेड 3 में था, उनका ग्रेड 2 की जॉब है, तुम इसके लिए अप्लाई कर दो। तो भाई ने कहा 2 लेवल ऊपर मैंने कहा तुम अप्लाई करो। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, हमें लगता है कि तुम इसके लिए बने हुए हो, ये जॉब तुम्हारे लिए है। ठीक है, अच्छा भाई ने वो अप्लाई कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में इंटरव्यूज़ के बाद डिसीजन आ गया। ठीक है, जॉब उन्होंने कर दी। 9/11 हो गया। अब देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रंग हैं देने के। ठीक है, 9/11 हो गया, 9 महीने तक भाई का वीज़ा पेंडिंग रहा।
वह बाकायदा डच गवर्नमेंट के लोग आके भाई के ससुराल देख के गए, घर देख के गए, हर चीज़ उन्होंने वैलिडेशन की, ठीक है। 9 महीने कोई कंपनी वेट नहीं करती किसी का, उन्होंने काम चलाने होते हैं। 9 महीने उन्होंने भाई को कहा वर्क फ्रॉम होम। वो भाई दुबई बैठा होता था, काम हॉलैंड में कर रहा था उनके टाइमिंग के साथ, ठीक है। 9 महीने बाद वीज़ा आया, पूरी फैमिली को उन्होंने वहाँ पर बुला लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये है वो इन्नमाल उसरी युसरा, ये है वो जो कदम आखिरी लेना था, ठीक है। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दी है। तो यार आप सारे भी देखो तो सही, सोचो तो सही, किस पॉलिटिक्स डिस्कस हो गई हैं, जाओ जाके उससे डायरेक्ट बात करो। देखो ना, इसमें समझने की बात ये है, जाके उस बंदे से बात करो। यार ज़्यादा ज़्यादा क्या होएगा, लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो अच्छा, अक्सर लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर वो जो भाई का जो बॉस था नंबर 3 ग्रेड 3 वाला, वो अगर शर्मिंदा ना होता उस वक्त, ठीक है, तो भी भाई कुछ नहीं कर सकता था ना। बट सबमिशन, भाई ने सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर आप अपने बॉस से बात करें, फिर बॉस के ऊपर बॉस होगा, उससे बात करें। सो आप इस चीज़ को पहले क्लियर करें कि ये क्या हो क्या रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, इसका मतलब है समझ जाएं कि वो मूसा वाला वाकया, कि अब आपके यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो गया है। इतने बड़े नबी, ठीक है, और वो 7 साल जाके वहाँ पर पानी निकालते थे, खेतों को वो करते थे। कहाँ पले, वो कहाँ थे? महल में, फिरौन के महल में, ठीक है। सो देखो, रब जब ट्रेन करता है ना, तो मैं इसके ऊपर एक और मिसाल आपको देता हूँ। मैं जब स्लम्बरजर में था, तो स्लम्बरजर में ना मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। मुझे कभी वो जनाब मार्केटिंग में भेज दें, कभी मुझे सेल्स में भेज दें, कभी मुझे फाइनेंस में भेज दें। मैं एक दिन गया अपने एचआर मैनेजर के पास, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे इंजीनियरिंग के काम लो, ये तुम क्या मुझसे ये काम ले रहे हो? तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, उसने कहा कि अली क्या तुम मैनेजर नहीं बनना चाहते कल को? मैं कहा ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहेगा मैनेजर बनना। कहता तुम कैसे मैनेजर बन सकते हो? मैं कहा क्यों? कहता क्या तुम्हें पता है कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? अगर तुम हर डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे तो कल को तुम इनको सारी कंपनियों को कैसे मैनेज करोगे, अपने लोकेशन को, ठीक है। फिर तुम्हें ये पता है कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को ये लोग कैसे ठीक करते हैं, टैकल करते हैं? मैंने कहा ये भी नहीं पता। कहता फिर तुम कैसे इनको मैनेज कर सकते हो? फिर उसने कहा कि तुम्हें ये पता है कि अगर वो प्रॉब्लम तुम पे आए तो तुम कैसे हैंडल करोगे? ये भी नहीं पता। कहता इसलिए हम तुम्हें हर डिपार्टमेंट में घुमा रहे हैं, ताकि तुम हर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को समझो और खुद हल करना सीखो। कल के जब तुम मैनेजर होगे तो तुम इन लोगों को हेल्प आउट कर सको, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ देखेंगे। अच्छा, मैं एक दिन ना, मेरे पास एक बच्ची आई, वो आके रोई जाए, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं दुआ भी करती हूँ, मैं वो, मेरे साथ ये भी जुल्म है। मुझे अचानक अल्लाह ने माइंड में ये थॉट डाली। अल्लाह ने कहा कि वो एक छोटी सी दुनिया की कंपनी है, फॉर्च्यून 500 की कंपनी भी थी उस वक्त, नंबर 5 इन द वर्ल्ड थी वो, बट एक छोटी सी कंपनी है ना, दुनिया की हैसियत दाने की भी नहीं है, राइट। तो वो एक कंपनी मुझे मैनेजर बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट से गुजार रही है, उसकी हार्डशिप से गुजार रही है। तो मेरे रब जब चाहते हैं कि मैं जन्नत से जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौसुल आला, फिरदौसुल आला से वजुल करीम तक पहुंचूं, तो जब मेरे ये लेवल रेज होने हैं, तो क्या मेरा रब मुझे टेस्ट नहीं करेगा? क्या मेरा रब मुझे हर डिपार्टमेंट नहीं दिखाएगा कि यार ये मुश्किल आएगी, तुमने कैसे निकलना है, ये मुश्किल आएगी, तुमने कैसे निकलना है? ये वैसे वो बच्ची सर पकड़े बैठ गई थी, सर मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। ठीक है। सो ये लोग जो हमें ये चीज़ें करते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सारी की सारी, हाँ, अच्छा आप खुद इन्वॉल्व नहीं होना आपने, शर्त ये है आपकी नीयत। आप देखो, मैं ना एक जुमला कहता होता हूँ, मैंने कभी आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत लेते नहीं देखा। लोग कहते सर वो कैसे? मैं तो ऐसे कि जब मैंने गलत किया नहीं तो वो रिश्वत क्यों लेगा मुझसे? ठीक है। तो जब आप खुद ऑफिस में गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कम ही होगी। होती तभी है जब आप किसी के लिए थ्रेट बन जाए, या आप किसी का बुरा कर रहे हो, ठीक है। तो उसको अगर आपने कवर कर लिया, अमूमन लोग कहते हैं कि ऑफिस में ना सबके साथ बना के रखनी चाहिए, लेकिन जब आप फ्रेंडली होते हैं ना, लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। देखो, 2 तरह की रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है गुड रिलेशन, वो हर एक के साथ नहीं बन सकता। तुम तखल्लुफ को भी इखलास समझते हो, फराज हर दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला, ठीक है। सो ये जो गुड रिलेशन है वो आप हर एक के साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक होता है गुड वर्किंग रिलेशन, वो आपको हर एक के साथ रखना चाहिए। हम गुड वर्किंग रिलेशन में बाउंड्री नहीं समझ पाते। हमें लगता है गुड वर्किंग का मतलब भी गुड रिलेशन है, ठीक है। मतलब अब इसकी मैं मिसाल अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूँ, ठीक है, तो जब वाशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा को उन्होंने शहीद किया था, तो मतलब गुस्सा तो बहुत था।
Now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam could not have that good relation with him. He felt sad when he used to see him. तो उन्होंने उनको जब देखते थे उनको भी अपने चचा की याद आती थी, लेकिन आप सल्लम ने गुड वर्किंग रिलेशन तो रखा ना, उसे कहा कि ठीक है जा, तेरी माफ़ी कबूल है, सब कुछ है, तुझे सहाबी का भी दर्जा मिल गया, ठीक है, लेकिन मेरे सामने मत आना, तुम्हें देखूंगा तो मुझे हमजा याद आएंगे, तकलीफ होगी। तो ये गुड वर्किंग रिलेशन है ना, राइट। हम लोगों के साथ गुड वर्किंग रिलेशन भी नहीं रखना चाहते। हम कहते हैं या ब्लैक हो या वाइट हो, या ऑन है या ऑफ है, ग्रे नहीं होना चाहिए, ग्रे मिड में कुछ नहीं होना चाहिए, या अच्छा या बुरा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब आप आपस में ऑफिस में मेरा जैसे मैंने एक ऑफिस की मिसाल दी है, मेरे वहाँ पर सबके साथ बनती थी, माशाल्लाह, ठीक है। हर ग्रुप में मैं जाके बैठ सकता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई डेवलप्ड गुड वर्किंग रिलेशन। मैंने किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं की, किसी की गीबत नहीं करता था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं किसी की बुराइयां नहीं करता था, मैं किसी को जलील नहीं करता था लोगों के सामने या इस तरह, ठीक है। तो मुझे ये पता था यार कि हर बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी पता था कौन कौन मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, मुझे पता था, और ओपनली पता था। वो मेरे कमरे में बैठ के मेरी भी आदत थी कि मैं कमरे में ना टॉफ़ियाँ या बिस्किट या कोई ना कोई चीज़ जो है ना, सैंडविचेस मेरे हर वक्त पड़े होते थे। मैंने तरीक़ाकार ये रखा हुआ था, जब मैं पहले दिन गया हूँ तो मैंने इतना बड़ा जार, कई लोग मुझसे, इवन वो माली आ गया, कभी कोई आ गया, सर ये टॉफ़ी लेने आऊँ, मैं कहता भाई तुम्हारे लिए रखिए, खाओ, ठीक। अब वो क्या था कि वो मेरा आइस ब्रेकर था, ठीक है, तो वो मैंने रखी होती थी, तो वो आके मेरे से खाते थे, मुझे पता था ये खा के बाहर जाके क्या कह रहे हैं, मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, चिल रहते थे। डू आई केयर? क्यों? आला ज़र्फ़ी है ना ये तो। ये सिंपल लॉजिक है ना भाई, आला ज़र्फ़ी को भी छोड़ दो। यार जब वो मेरे बारे में अच्छा बोलेगा तो मुझे फ़ायदा होगा अल्लाह के यहाँ, जब वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा मुझे डबल फ़ायदा, क्योंकि वो अपने गुनाह भी, मेरे गुनाह भी वो ले लेगा, अपनी नेकियां भी मुझे दे देगा। ये तो सौदा ही फ्रीक है मुझे क्या टेंशन है। खूबसूरत बात। अच्छा, कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताएं जिससे आप बॉस के नज़दीक हो जाएं और डेस्परेट भी ना लगें। यार देखो, ये तो बड़े एक आपने जो है ना वो कहते हैं मसाले वाला सवाल पूछ दिया है। देखो एक बात याद रखना, किसी भी बॉस को, चाहे वो घर में आपकी काम करने वाली माई की बॉस है, ठीक है, घर की मालकिन है, चाहे वो दफ्तर का बॉस, कौन सा बंदा हमेशा पसंद आता है? जो प्रोएक्टिव सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, जो मसले लेके आएगा ना, रोने धोना लगाएगा, वो 90% बॉसेस को पसंद नहीं आएगा। सो जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वॉलंटियर करें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएं, ठीक है। आप मसलों को हल करने वाले बने। मतलब मेरा जो एक मैनेजर था जिसके साथ मेरा बहुत लगाव था, वो क्या करता था कि वो मुझसे हर चीज़, उसका कोई मसला होना है ना, उसने मसला हल करके मुझे बताना, सर मैंने ये कर दिया। अच्छा, फिर उसने गलत भी कर दिया ना तो मैं सपोर्ट करता था कि यार कम से कम इनिशिएटिव तो लेता है ना, ठीक है। एक और था उसकी जगह सुपरवाइज़र मेरा, उसको आपने जितना बता दिया वो उससे भी कम करता था कि सर कहीं गलती ना हो जाए। अबे यार मैं तुझे कह रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर, ठीक है। तो आपको किसी भी बॉस को हमेशा वो बंदा पसंद आता है जो उसका क्या उसे कहते हैं, इनिशिएटिव ले, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, प्रॉब्लम्स लेके ना आए। तो पहला काम तो ये समझ लें आप, ठीक है। दूसरा, आप क्लियर, खुद अपने काम में ईमानदार हों और कॉम्पिटेंट हों, ठीक है। तीसरा, आप क्लियर हेडेड हो, आपको एग्जैक्टली पता हो मुझे क्या चाहिए, ठीक है। आपको ये ना हो कि आप जाएं बॉस के पास, वो बॉस जी वो, मतलब बॉस को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बॉस ऑलरेडी बड़ी चीज़ों में फंसा हुआ है, हाँ बिल्कुल, उसको आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ये 3-4 मेजर आइटम है। चौथा, मेरे नज़दीक जो अच्छे बॉस हैं, मैं कच्चे कानों वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गीबत और चुगली पसंद नहीं करते। इसको अवॉइड करो यार, ये वैसे भी कुरान पसंद नहीं करता, सूरह हुजरात भरी पड़ी है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही हमें इस्लाम ने मना किया है, हम इसको फैशन समझ बैठे हैं, ठीक है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप अगर अपने अंदर क्वालिटीज़ रखें, ठीक है, और स्मार्ट वर्कर बन जाएं। अच्छा, ये ऑफिस में पॉलिटिक्स करने वाले लोग ये क्यों समझते हैं कि इस तरह करने से उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये प्रेसिडेंट सेट हो चुके हुए हैं। पहले से लोगों को पता है कि यार जिसने ये काम किया, चापलूसी की, वो ऊपर जाएगा। हम कहते तो हैं खुशामद बुरी बला है, लेकिन हम पूरी बला है उसको, हम उसको खाते हैं, उस बला को तारी करते हैं। हम खुद उसके हिस्सेदार हैं ना, हम खुद वो बला हैं, ठीक है। सो वो जो लोग जो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं ना, उनको ये होता है कि यार मेरी इनकॉम्पिटेंस अगर पकड़ी गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं, चर्ब ज़ुबानी के हरबे, कि जिनसे उनकी चीज़ें छुप जाएँ। दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे होते हैं बातों में, ठीक है। वो जैसे इकबाल का एक शेर फिर मुझे याद आ गया कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोल लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका, ठीक है। तो वो गुफ्तार के गाजी हैं, बातों में वो दुनिया फतह करके ले आएंगे, ठीक है। काम सिफर काम सिफर, वो कहना कम जवान दी मौत है, यानी काम जो है ना वो जवान आदमी के लिए की मौत है, मौत वो काम ना कहना कोई, ठीक है, वो काम नहीं करना हमने, ठीक हाँ है। सो ये बेसिकली जो है ना, अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं कि आप प्रोएक्टिव हैं, आप बॉस के लिए सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसकी ज़िंदगी आसान कर, उसने आपको अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए हायर किया है। अगर उसी ने सोल्यूशन देना था तो आपकी क्या ज़रूरत थी भाई, राइट। अब आप ये पॉडकास्ट कर रही हो, ठीक है, आपकी कंपनी ने आपको इस पॉडकास्ट के लिए हायर किया हुआ है, राइट, ऐसा ही है ना। अब आप यहाँ जाके अपने बॉस से कहो, बॉस आके पॉडकास्ट आप करें, ये सवाल बता दे, तो बॉस कहेंगे हाँ, तुम्हारा फिर क्या काम, तुम एग्जैक्टली, किस काम की होस्ट किस हो, काम की होस्ट हो, तुम हाँ तो सिर्फ घोस्ट हो, घोस्ट हो घोस्ट करती हो लोगों हाँ, को एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ सो इसलिए ये चीज़ जो है ना, ये समझनी ज़रूरी है हम्म, कि अगर आपने ऊपर जाना है तो आपको उसके लिए अपने आप को भी इंक्रीज करना है। अच्छा, एक और भी चीज़ मुझे याद आ गई इससे, हमेशा सीखते रहो। हम लोग सीखना छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, तो हम हमेशा सीखते रहो, ये क्वालिटीज रखो अपने अंदर। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।